तो क़ायदीन को चाहिए कि वो होश के साथ हालात का मुकाबला करें और अवामी जोश को एक कामयाबी की तरफ ले जाए। आज जो मुल्क के हालात हैं या फिर आलम अरब के हालात हों या फिर हमारे रियासत के हालात हों, इन हालात के हाजरा के जलसों के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आती है और सारे हालात को रखती है। और हालात को न सिर्फ रखती है बल्कि इन हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए, एक मुकम्मल पॉलिसी प्रोग्राम आपके हाथ में रखती है। आज अगर हम आलम इस्लाम के हालात पर नजर डालें तो बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आलम इस्लाम और बिलखुसूस अरब दुनिया में आज एक इस्तिराब की कैफियत है, एक बेचैनी का माहौल है, एक आपसी इख्तिलाफ है और हर जगह हमारा खून बह रहा है। मिस्र में देखिए कि आज मुसलमान आपस में दस्तगिरना हो रहा है और हमारा खून बह रहा है। तो फिर लीबिया में क्या हुआ, वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल। इराक में क्या हुआ, वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल, आपसी इंतशार, मसलकी इख्तिलाफ, अकायद का इख्तिलाफ और नुकसान किसका, मुसलमान का। यमन में देखें तो वहां पर भी आपस में मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ। हर जगह पर आज सिर्फ और सिर्फ यहूद और नसारा की कोशिश है कि वो आलम इस्लाम को लड़ाए, उनको आपस में उनकी ताकत को खत्म करने के लिए उनको मसलकी इख्तिलाफात में मुब्तला करें या फिर अकायद के झगड़ों के नाम पर उनको बांट दें। चाहे सीरिया हो, चाहे यमन हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, आज सारे इस्लामी मुल्क में यही कोशिश हो रही है कि एक बेचैनी की कैफियत को पैदा कर दिया जाए, वहां की मईशत को खराब कर दिया जाए, वहां के रोजगार को खत्म कर दिया जाए और मुसलमानों में जो माशी इस्तेहकाम और आलमी बाजार में मुसलमानों के बढ़ते हुए असर को खत्म करने के लिए एक मंसूबाबंद अंदाज में यहूद और नसारा कोशिश कर रहे हैं। आज आपको और हमको इस बात पे गौर व फिक्र करना है कि आलम इस्लाम पर अगर आज से 50 या 100 साल पहले एक आजमाइश का वक्त आया था तो वह आजमाइश का वक्त खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के वक्त आया। एक ऐसा वक्त था मुसलमानों के ऊपर सारे आलम में कि वो परेशानी व तशद्दुद का शिकार था और कोई सिमत नहीं मिल रही थी कि कहां जाए, कैसे जाए, और हर जगह पर एक इंतजार की कैफियत थी। लेकिन खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुसलमान फिर से उठकर खड़े होकर जद्दोजहद करने लगा और इसी 100 बरस के अरसे में अरब की दुनिया में पेट्रोल की कामयाब खोज हुई तो पेट्रोल की दौलत से आलम अरब माला माल हुआ और हालात को काबू में करने के लिए और हालात से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और वक्त गुजरता गया, कई लोगों को रोजगार मिले,
कई लोगों के घरों में खुशहाली आई, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के, न्यूयॉर्क के उन ट्विन टावर जिसको कहा जाता है, उस पर हमला हुआ। वो 2 बड़ी ऊंची इमारतें नीचे गिरी और उसके गिरने के बाद एक मंसूबाबंद अंदाज में इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश हुई। उस पर हमला हुआ। वो 2 बड़ी ऊंची इमारतें नीचे गिरी और उसके गिरने के बाद एक मंसूबाबंद अंदाज में इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश हुई और इल्जाम लगाया गया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है और मुसलमान दहशतगर्द का नाम है। और उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके के बाद, हमले के बाद अफगानिस्तान पर हमला हुआ और एक मंसूबाबंद अंदाज में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का खात्मा हुआ। वो खत्म ही नहीं हुआ था कि इराक पर इल्जाम लगाया कि इराक में कीमियाई व जरासीमी हथियार हैं और इराक पर सारे नाटो की फौज यानी अमेरिका और यूरोप के दूसरे ममालिक की फौज एक जगह जमा होकर हमला किया। इराक फतेह हो गया, सद्दाम हुसैन पकड़े गए, उनकी औलाद पकड़े गई, उनके बुजुर्ग पकड़े गए, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जिस वजह से इराक पे हमला हुआ, कीमियाई जरासीमी हथियार का एक भी निशानी वहां पे आज तक भी नहीं मिली। लेकिन इसके बाद भी यहूद और नसारा की दुश्मनी मुसलमानों से खत्म नहीं हुई। उन्होंने आलम अरब में एक इंतशार की कैफियत को पैदा कर दिया। आप मुझे माफ करें, मगर आज यहाँ पे आपके पास जोश है, एक मजबूत इत्तेहाद है, मोहब्बत है। ठीक है, इस जलसे को या मेरे खिताब को शुरू होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब खिताब शुरू हुआ, जलसा शुरू हुआ, तो आपकी मोहब्बत को, आपके जोश को एक ठहराव मिला, एक सन्नाटा है और एक मंजिल है, एक मकसद है कि आपको सुनना है और मुझे सुनाना है। लेकिन आलम अरब में आज बेमकसद जोश है, लेकिन मंजिल की तलाश में जोश कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है। मिस्र में देखिए कि हुस्न मुबारक को हटा तो दिया, लेकिन मिस्र में इतना बड़ा इनकलाब आया, लेकिन आज भी मिस्र जल रहा है, आज भी मिस्र में गोलियां चल रही हैं, आज भी मिस्र में जान जा रही है। तो फिर वो इनकलाब कामयाब कैसे होता है जिस इनकलाब के बाद भी जाने जा रही है, शोलों में मुल्क चल रहा है। वही हुआ इराक में भी, सद्दाम को हटाया, सूली पर लटका दिया, जालिम था, जाबिर था, जो भी था, जैसा भी था, मैं बहस में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक जालिम के हटने के बाद मुल्क में सुकून आना था, लेकिन आज भी वहां पर सुकून नहीं। सीरिया में, शाम में क्या हो रहा है, आज वही हो रहा है कि बशर अल असद के खिलाफ है। यमन में क्या हो रहा है, वही हो रहा है। तुनीसिया व लिबिया में क्या हुआ, गद्दाफी को, बिन अली को निकाला, लेकिन नतीजा क्या निकला कि आज हर जगह पे बेचैनी की कैफियत है। कुवैत में बेचैनी, बहरीन में बेचैनी। ये सारी बेचैनी क्यों है? इसलिए है कि मुसलमानों के पास सबसे बड़ी दौलत है वो पेट्रोल
की दौलत है। वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान के पेट्रोल की दौलत पर वो कब्जा करें और उस कब्जे के जरिए मुसलमान जो आगे बढ़ रहा है तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में और दुनिया में एक नए इनकलाब को पैदा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आज हमको और आपको सबक सीखना है। और सबक क्या है? आप लोग बोलेंगे कि अरब दुनिया में हो रहा है, उससे हमारा क्या ताल्लुक अकबर भाई? आप इतनी देर ये बात कह रहे हैं। अरे इस चीज को याद रखो, वो कौम जो दुनिया के हालात से बेखबर रहती है तो वो कौम नाकाम होती है, लेकिन वो कौम जो दुनिया के हालात से, बदलते हुए हालात से बाखबर रहती है तो वो कौम कभी शिकस्त नहीं खाती। आज आलम अरब के हालात का असर हिंदुस्तान में भी पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के भी कई मुसलमान सऊदी अरब में है, दुबई में है, खलीज में है, कई मुकामात पे रोजगार कर रहे हैं। अगर इन ममालिक में सुकून खत्म हो जाएगा, अफरा तफरी आएगी, तो जो खुशहाली कई खानदानों में आई है हिंदुस्तान में, वो खुशहाली खत्म हो जाएगी। आज हमको और आपको इन हालात को देखते हुए इस बात पे गौर करना है कि आज हमारे पास तेदाद है, दौलत है, ताकत है, लेकिन नहीं है तो माफ करना, हमारे पास इत्तेहाद नहीं है। आज इत्तेहाद नहीं होने का नतीजा है कि आज हम सारी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। सऊदी अरब है तो अमेरिका की मदद हर वक्त मांगता है, अरब दुनिया है तो इनकी या उनकी मुख्ताज है। आज अगर हम मुत्तहिद होते, एक होते, तो खुदा की कसम हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद हालात का मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरीके से आज हिंदुस्तान के हालात को भी हम देखेंगे तो हिंदुस्तान के आज के जो हालात है वो आपके सामने हैं। कहीं पर जबान के नाम पर बंटने या बांटने की बात की जा रही है, तो कहीं पर इलाकेवारियत पे बंटने या बांटने की बात की जा रही है, तो कहीं पर तबके की बुनियाद पर, तो कहीं जात के नाम पर, कहीं जबान के नाम पर। आज हिंदुस्तान एक ऐसे दहाने पर आया है कि नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। महंगाई आसमान को छू रही है, रुपये की कीमत गिर रही है और मुल्क में कोई ऐसी मजबूत सियासी ताकत मुस्तकबिल में इस मुल्क को संभाले ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे इन हालात में हमको क्या करना है? हमको इस पर गौर करना है। आज आप देखें कि हिंदुस्तान की जो भी सियासत है, ये सियासत एक नई तब्दीली ली, और एक नई तब्दीली या नई करवट आई तो कब आई? शहादत बाबरी मस्जिद के बाद आई। 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की निशानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उसके बाद हिंदुस्तान में एक नई शबबंदी का आगाज हुआ। एक वो दौर था, और बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले हिंदुस्तान के सियासत में एक अहम तब्दीली आई थी। वो ये था जिसका नाम मंडल कमीशन था, और मंडल कमीशन के जरिए तबके, जात और पात की सियासत की बुनियाद डाली गई। और ये दो ऐसे अहम तारीख हिंदुस्तान के वाक़यात हैं जिसने हिंदुस्तान की सियासत को तब्दील कर दिया। तो उन्होंने एक मंसूबाबंद अंदाज में एक हिंदुस्तान में एक तहरीक चलाई, और वो ये तहरीक थी कि राम मंदिर की तामीर। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया एक प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में पैदा किया। शिद्दत के साथ
संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस के लोगों ने, अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, सारे हिंदुस्तान में घूम फिर कर एक नफरत की सियासत को पैदा किया हिंदुस्तान में, और हिंदुओं को और मुसलमानों को बांट दिया। और खौफ मुसलमान से वो हिंदुओं को मुत्तहिद करता हुआ आगे बढ़ता गया। नफरतें मुसलमान के जरिए वो हिंदू कौम को एक जगह पर लाने की एक मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते गए तो फिर 1952 6 दिसंबर का वो सिया दिन आया जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई। बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले तयख्खुन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। तयख्खुन दिया गया था पार्लियामेंट को कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में यह तयख्खुन दिया गया कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला, बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। लेकिन जब वक्त आया तो उस वक्त के चीफ प्राइम मिनिस्टर ने बाबरी मस्जिद को शहीद होता हुआ खामोश तमाशाई बनकर देखा था, और बाबरी मस्जिद शहीद होती रही। सुबह से दिन भर शहीद हुई, रात में शहीद हुई, दूसरे दिन भी शहीद होती रही, और मिंबर रसूल की जगह राम की मूर्ति बिठा दी गई। और वहां से हिंदुस्तान की सियासत में एक नई तब्दीली वो करवट पाई। और वो करवट क्या थी कि हिंदुस्तान में एक नफरत की सियासत का बीज बो दिया गया, और मुसलमान और हिंदू को बांटने और काटने की सियासत का आगाज हुआ। बाबरी मस्जिद शहीद हुई। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाई गई। उसके एहतजाज में बंबई और गुजरात में फिसादात हुए। ताड़ा के नाम पर हजारों बच्चों को गिरफ्तार किया, जेलों में डाला। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इस हकीकत को मत भूलो, इस हकीकत को पहचानो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कितनी है। 25 करोड़ की हमारी आबादी है, और 25 करोड़ की आबादी वाले आज बेआवाज हैं। उनकी आवाज अगर कहीं है तो सिर्फ आंध्रा में है, या फिर उनकी आवाज केरला में है। अब थोड़ी आवाज आसाम में उठ रही है। इससे हटके ना मुसलमानों की आवाज है, ना मुसलमानों की जमात है, ना मुसलमानों का इत्तेहाद है, ना मुसलमानों की क़यादत है, ना मुसलमानों के बेबाक रहनुमा है, सिवाय आंध्रा और केरला को छोड़ के। लेकिन मंडल कमीशन के बाद बिहार में लालू प्रसाद को इख्तियार मिला, तो मंडल कमीशन के बाद मुलायम सिंह यादव को यूपी में इख्तियार मिला, तो मंडल कमीशन के बाद कल्याण सिंह जैसा जहर यूपी का चीफ मिनिस्टर बनता है, तो मंडल कमीशन के बाद मायावती बहुजन समाज पार्टी के नाम पर आगे बढ़ती है, और यूपी में अपना इख्तियार न सिर्फ यूपी में बल्कि कई जगहों पे अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने में कामयाब होती है। और दूसरी तरफ यादव को मिला, मुलायम को मिला, बहुजन समाज को इख्तियार मिला, तो दूसरी तरफ हमारे घर को शहीद करने का इनाम हिंदुस्तान ने दिया बीजेपी को, तो दिल्ली के तख्त के खरीद तक पहुंचाया। हमारे ऊपर गोलियां चली और हमारी इस्मत लुटी, इज्जत लुटी, बच्चे यतीम हुए, गलों पे छुरियां चली, बस्तियां जली, और उसका इनाम बीजेपी को मिला, तो उनके तख्त की तरफ आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद में नुकसान हमारा हुआ, मस्जिद हमारी शहीद हुई, बच्चे हमारे कटे, सुहाग हमारी उजड़ी, बस्तियां हमारी उजड़ी, खाक की ढेर में हमारे घर तब्दील हुए, बच्चे
बच्चे जेल में हमारे गए और हमको लूटते लूटते, काटते काटते, तबाह करते करते बीजेपी दिल्ली के तख्त पर बैठ जाती है और हिंदुस्तान की हुक्मरान बन जाती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इन सारी चीजों से हमको क्या मिला? हम क्या हासिल कर सके? हम कुछ भी हासिल नहीं कर सके। हम खानों में बढ़ गए, आपस में मुंतशिर रहे। सिर्फ 6 दिसंबर आता है तो काली झंडियां लेके निकल जाते हैं। अरे जरूर एहतजाज करना है, बंद मनाना है, गुस्से का इजहार करना है जमहूरी अंदाज में, लेकिन ऐ मुसलमानों, सिर्फ साल को साल झंडा लेके काला लहराना, जलसे करना, इससे बाबरी मस्जिद के शहादत का हम सही मानों में इंतकाम नहीं ले रहे हैं, एहतजाज का हक अदा नहीं कर रहे हैं। अगर हक अदा करना है तो यहाँ नौजवान है, इतनी देर से मुझको सुनने आए, खड़े हैं, जोश है, वलवला है। अरे यहाँ बैठे नौजवानों से कहूंगा कि अल्लाह के घर की मोहब्बत है, मस्जिद से मोहब्बत है, बाबरी मस्जिद के शहादत का गम है, बाबरी मस्जिद में मिंबर रसूल के शहीद होने का गम है, या मिंबर रसूल पर राम के मूर्ति के बैठने का तुमको गम है, गुस्सा है, तो तुम अपने गम और गुस्से का इजहार नमाज बा जमात मस्जिदों में जाके अदा करके अदा करो। तो यही लेकर जरूर फिरो, लेकिन इस हकीकत को न भूलो कि अगर तुम्हारा घर, आप मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में अगर एक घर है, उस घर में 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल तक अगर कोई भी नहीं आ रहा तो वहां के लोग क्या करेंगे? अरे भाई घर बना हुआ है, कोई भी नहीं आ रहा, अंदर घुस तो जाएंगे, बोल के घुस जाते या नहीं बताइए। तो याद रखो, अगर तुम अपने मसाजिद को, अपने अल्लाह के घर को अगर वीरान करोगे तो दुश्मन की ललचाई हुई नजरें अल्लाह के घर और हमारी मसाजिद पे पड़ेगी। अगर हमारी मसाजिदें आबाद रहेंगी, 5 वक्त की नमाज होगी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज गूंजेगी और अल्लाह की बारगाह में मुसलमानों के सर झुकते रहेंगे और हाथ दुआ के लिए उठेंगे, तो किसी की मां नहीं जनी हमारी मस्जिद के अंदर। लेकिन अगर आप संघ परिवार, बाबरी मस्जिद के लिए शहादत की जिम्मेदारी संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी इन पर सब पे डालते हैं, लेकिन उन पे डालने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज पाबंदी से पढ़ रहे हैं। अरे नौजवानों, याद रखो, ज़ईफ़ी के इबादत से बढ़कर अफजल इबादत जवानी की इबादत है। ज़ईफ़ी में तो हर एक को मालूम है कि मर जाऊंगा, कितने दिन नहीं मालूम, बुढ़ापे में आता है इंसान तो जवानी के, जिंदगी के सब गुनाहों का तौबा करता है, अल्लाह से डरता है, नमाज की पाबंदी कर लेता है, मस्जिद को जाता है, गरीबों में खैरात करता है, लेकिन जवानी की इबादत अफजल इबादत है। और वो कौम जिसके नौजवानों का ईमान जिंदा है, वो कौम कभी भी मुर्दा नहीं हो सकती, वो कभी भी वो कौम हार नहीं सकती। लेकिन वो कौम जिसके नौजवानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत घर बना लेती है, तो वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती। ऐ नौजवानों, इस चीज को याद रखो कि दुनिया हसीन है,
दुनिया जमील है जब दुनिया खूबसूरत है, दुनिया में खूबसूरत चट्टान है, पहाड़ है, बर्फीले चट्टान है, तो खूबसूरत दरख्त है, फूल है, हरियाली है, फलों के दरख्त हैं, छोटे पौधे हैं, हीरे है, मोती है, अशरफियां हैं, दौलत है, सब कुछ है। इस दुनिया में शराब भी है, इस दुनिया में हुस्न भी है, सब कुछ है। लेकिन याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा ऐब है, वो ऐब ये है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। अगर यहाँ कोई दुकान है, आपको अगर मालूम हो जाए कि दुकान बंद होने वाली है, तो आप आपका पैसा लगाएंगे, उसमें वक्त लगाएंगे, नहीं लगाते। अगर मैं भी बोलूंगा तो बोले क्या भाई, क्या भाले हो गए, क्या दुकान बंद होने में पैसे लगाओगे। तो जब दुकान बंद होने वाली है तो पैसा नहीं लगाते हैं, तो फिर ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है। अरे इस दुनिया के पीछे ना दौड़ो, इस दुनिया में आखिरत की फिक्र करो, आखिरत के पीछे दौड़ो। फिर देखो, ये दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी और तुमको दुनिया भी मिलेगी और तुमको आखिरत भी मिलेगी। नहीं तो ना तुमको दुनिया ही मिलेगी ना तुमको आखिरत मिलेगी। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वो इंसान जो दुनिया के पीछे दौड़ता है वो आपसी इख्तिलाफ में मुब्तला रहता है, और जो आखिरत में घर बनाने की फिक्र करता है उसको दुनिया भी मिलती है और आखिरत में। अरे खुदा तो लोग महल्ले के इमाम साहब को या गांव के नेक साहब को, कोई अच्छे नेक आदमी को बुलाओ बोलते हैं। क्यों बुलाओ बोलते हैं? कि वे पैदा होने वाले बच्चे को कान में अज़ान देनी होती, बुलाते हैं, कान में अज़ान दी जाती है। और उस जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसके बाजू के घर में मौत हो जाए तो मेरे भाई जनाजे को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, डोले में रखकर मस्जिद को ले जाते हैं। मस्जिद को ले जाने के बाद में नमाज़े जनाजा की अदा नहीं होती, वैसे ही नमाज पढ़ाई जाती है। तो नमाज जनाजा की अदा क्यों नहीं होती? अरे पैदा होने पर अल्लाह कान में अज़ान दिलवा कर ये कह रहा है कि जितना वक्त अज़ान के होने में और जमात के ठहरने में है, इतना ही वक्त इंसान के जिंदगी और मौत में है। कान में अज़ान दिलवा कर अल्लाह कह रहा है कि नमाज जनाजा की अज़ा हो चुकी है, अब नमाज जनाजा की नमाज का इंतजार है। अरे यही है इंसान की जिंदगी और मौत, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बराबर हमारा नुकसान हुआ, इज्जत हमारी लुटी, इस्मत हमारी लुटी। अरे होना तो ये चाहिए था। अरे बताओ, अरे एक दिल्ली को भी अगर कमरे में बंद करके मारते हैं तो वो हमला करती है। अरे तुमको कितना मारा गया, लेकिन फिर भी तुम नहीं उठे। अल्लाह का घर शहीद हुआ, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी सोच है कि अल्लाह के घर की इबादत अल्लाह से बढ़ के आप और हम नहीं कर सकते। अल्लाह खुद हमसे ज्यादा अपने घर की इबादत कर सकता। लेकिन फिर क्या बात है, तारीख इस्लाम गवाह है कि किस तरीके से अल्लाह इबादत की मंजूरी देगी। अरे अल्लाह ने क्या वजह है कि अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी? अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी इसलिए दे दी क्योंकि वो चाहता था कि अल्लाह के घर के शहादत के जरिए उस नजारे को देखकर हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान ख्वाब गफलत से बेदार हो जाए। अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी इसलिए ताकि
के मुसलमानों को मुत्तहिद कर सके। अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी इसलिए दे दी ताकि हम हिंदुस्तान में मुस्तकबिल में हमारे ऊपर होने वाले जुल्म सितम के मुकाबले के लिए एक मरकज सियासी पे जमा हो जाए। अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी इसलिए दे दी क्योंकि वो बेनमाजियों को नमाजी बनाना चाहता था। अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी इसलिए दे दी कि वो जो लोग घरों में सिर्फ कुरान को रखते हैं, कुरान को पढ़ने की हिदायत देने के लिए अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी। सुन्नत रसूलुल्लाह पे मुसलमानों को अमल पैरा होने की तलकीन किया या फिर एक रहनुमाई देने के लिए अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी। बताओ ऐ मुसलमानों, हमने अल्लाह के घर की शहादत को रायगा कर दिया, न मुनज़्ज़म हुए, न मुत्तहिद हुए, न नमाजी बन सके, तो फिर बताओ इसके लिए गैरों का तनसीब करने के बजाय आज मैं कहूंगा कि हम खुद जिम्मेदार हैं हमारी तबाही और बर्बादी। खुदारा गौर करो, सुनेरी गुरुद्वारा, सिखों का गुरुद्वारा, तवज्जो चाहता हूं आपकी, सिखों का सुनेरी गुरुद्वारा इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की फौज को घुसाती है, वो सिर्फ जूते पहनकर अंदर चले गए तो आज नेहरू और गांधी खानदान को सिखों के एहतजाज के सामने न सिर्फ झुकना पड़ा बल्कि हिंदुस्तान के वजीर आजम के कुर्सी पर एक सिख को बिठाना ही पड़ा। सिर्फ जूते पहनकर चले गए। और सिखों की तादाद कितनी है इस मुल्क में? कितनी है? कितने करोड़? सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है सिखों की। 2 करोड़ सिख मुत्तहिद हुआ तो गांधी खानदान ने सिखों से माफी मांगी और उनके सिखों में से एक सिख को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाया। 25 करोड़ मुसलमान है, 25 करोड़ मुसलमान है। 2 करोड़ की अहमियत है इस मुल्क में, 25 करोड़ मुसलमानों की अहमियत नहीं। हमारे अल्लाह के घर में जूते पहनकर नहीं गए, अरे अल्लाह के घर को शहीद कर दिया, उसकी मीनारों को शहीद कर दिया, उसके गुम्मत को शहीद कर दिया, उसके दीवारों को शहीद कर दिया, मिंबर रसूल को शहीद कर दिया और मिंबर रसूल की जगह राम की मूर्ति को बिठा दिया। लेकिन फिर भी 25 करोड़ मुसलमान अपने वजूद का एहसास नहीं दिला सके। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? अरे आप बताओ, माफ करना मेरे भाई, अरे दिल टूट जाता है, तड़पता है। आप बताओ, आज लिखने वाले लिखते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान के 50 MP के सीट पर मुसलमान जीत सकता। कितने? 50 सीटों पे। और फिर हमारी आबादी के 100 सीटों पर हम जिनको चाहें उनको जिता सकते हैं। ये ताकत है। कितने मुसलमान रुकने पा नहीं सकता। 7 है तो 294 पे भारी है। भाई अगर एक 25 मुसलमान दिल्ली के पार्लियामेंट में हो जाए तो खुदा की कसम ये 25 मुसलमान हिंदुस्तान भर में भारी पड़े। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे इत्तेहाद से मुमकिन है, और इत्तेहाद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। याद रखो, आज यूपी में इलेक्शन है। यूपी में एक वक्त मुस्लिम मजलिस से एक जमात थी जिसके 27 अराकीन असेंबली हुआ करते थे। आज कहां है? नहीं है। आप गौर करो मेरे भाई, आज हिंदुस्तान कहां जा रहा है? हमको गौर करना होगा। और ये यूपीए और कांग्रेस की हुकूमत
2.5 बरस में इतनी नाकाम हो चुकी है, इतनी नाकारा हो चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है कि वो तश्तरी में रखकर इख्तियार देने वाली है कल को बीजेपी को, आरएसएस संघ परिवार को। हिंदुस्तान में आज ऐसा आलम है कि गरीब को खाने के लिए खाना नहीं है, भूख से मर रहा है, किसान को लाइट नहीं है, फसल तबाह हो रही है, बारिश नहीं, पानी नहीं, लेकिन कांग्रेस के लीडरों को खाने के लिए पैसा इतना मिल रहा कि बस खा रहे और खाते जा रहे हैं। कितना खा रहे हैं? हजारों करोड़, लाखों करोड़ खा जा रहे हैं, डकार लेने का भी नाम नहीं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा यह है कि 2014 में बीजेपी इख्तियार पर आ जाएगी। बीजेपी इख्तियार पर आएगी तो क्या करेगी? वो राम मंदिर के तामीर का नारा देकर आएगी, तो एक्सा सिविल कोड के नाफिज करने का नारा देकर आएगी, कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करने का वादा करके आएगी, हिंदुस्तान के दफे 30 अलिफ के तहत अक़लियतों को दिए गए हुकूक को खत्म करके आने का वादा करेगी, और हिंदुस्तान के 1 लाख से ज़ायद मसाजिद, आशिक़ाने और दरगाहों को मनाजिर बनाने का वादा करके इख्तियार पर आएगी। और गुजरात में जिस तरीके से इन्होंने तबाही और बर्बादी मचाई, उसी तबाही और बर्बादी को हिंदुस्तान में नाफिज करने के मंसूबे से आई। आप बताइए कि ऐसे हालात में हमारा क्या मौक़िफ़ होना है? हमको ये सोचना है। आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर हम तबाही और बर्बादी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। आज हिंदुस्तान में आप देखिए, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, शहीद करने वालों को आज तक सजा नहीं मिली। आज भी हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुल्ज़िमीन को सजा होते हुए देखने के लिए बेचैन है। 19 बरस गुजर गए, लेकिन अल्लाह के घर को शहीद करने वालों को सजा आज तक नहीं मिली। सरों और सीनों पे गोलियां चलाई, बंबई में फिसादात हुए, श्री कृष्णा कमेटी बनी, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में कहा गया कि शिवसेना, बाल ठाकरे, बीजेपी वालों ने मुसलमानों की इस्मतों को लूटा, लेकिन आज तक भी वहां पे सजा नहीं मिल रही है। गुजरात में फिसादात हुए, ये नरेंद्र मोदी गुजरात के फिसादात की जितने फाइलें थी, जितने टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स थे, जितने सबूत थे, उन सारे सबूतों को जला दिया। 2 दिन 4 दिन तक मुआवजा हुआ, उसके बाद कहां हुआ? कुछ नहीं हुआ। इशरत जहां को गोलियां मार दी गई, इंसाफ नहीं मिला। सोहराबुद्दीन और उसकी बीवी को यही ऐसी रोड से ले जाकर गोलियां मार दी गई, इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आज हकीकत सामने आ रही है। आप बताइए कि जब इशरत जहां को गोलियां मारी गई तो हिंदुस्तान से कोई भी मुसलमान इशरत जहां के करीब जाने को तैयार नहीं था। वो मासूम लड़की, पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, गुजरात की पुलिस गोली मार देती है तो उसकी लाश दवाखाने में पड़ी है, उसकी मां तड़प रही है, भाई तड़प रहा है, खानदान वाले तड़प रहे हैं, लेकिन कोई मुसलमान रहनुमा जाने को तैयार नहीं। उस वक्त इशरत जहां को पास उसके तड़पते हुई मां को दिलासा कौन देता है? उसके रोते हुए
भाई के आंसुओं को कौन पोंछता है, उसकी पड़ी हुई लाश का पोस्टमार्टम कौन करवाते हैं, और लाश को लेकर बंबई में जाकर उस लड़की के जनाजे में शिरकत कौन करते हैं। ऐ मुसलमाना ने जहीराबाद, फख्र करो तुम अपनी जमात, वो अपनी क़यादत पर कि वो इशरत जहां के पास जाकर उनकी वालिदा को दिलासा देते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, न सिर्फ ये, नमाज जनाजा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शरीक होते, सोहराबुद्दीन के मुकदमे में पार्लियामेंट में आवाज उठती है तो असदुद्दीन ओवैसी की जबान से उनके हलफ से उठती है। मुसलमानों के लिए इंसाफ की बात उठती है तो मजलिस और बैरिस्टर असदुद्दीन की जबान से निकलती है। मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात अगर की जाती है तो मजलिस उठाती है। अरे आप बताओ, 25 करोड़ मुसलमानों में क्या कोई मुसलमान नहीं है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज बने, उनकी क़यादत करे, उनकी रहनुमाई करे, उनके ऊपर होने वाले जुल्म सितम पर आवाज उठाए? अरे नहीं है, सिर्फ मजलिस है। अरे आज ये मजमा, यहां सरों का समंदर जो है, ऐ हिंदुस्तान, अकबर ओवैसी इस मजमे की तरफ से तुझसे मुतालबा करता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को तो फौरन सजा है। आप बताइए, बाबरी मस्जिद पहले शहीद हुई, इंसाफ आज तक नहीं मिला। श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई, इंसाफ आज तक नहीं मिला। सरों और सीनों पे गोलियां चली, इंसाफ आज तक नहीं मिला। बाबरी मस्जिद शहीद अगर नहीं होती तो गोलियां भी नहीं चलती। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो बच्चे टाटा में भी नहीं जाते, एहतजाज भी नहीं करते। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो बंबई गुजरात का फिसाद भी नहीं होता। और इन सब चीजों के बाद एक चीज हुई, क्या हुई? बंबई के बम धमाके हुए। इन सब चीजों के बाद में हुए, पहले नहीं हुए। लेकिन बाद में होने वाली का बम धमाकों का फैसला हो चुका। टाइगर मेमन या उनके घर वाले, उनके भाई, उनकी औरतें जेल में हैं, फैसला हो गया। अफजल गुरु पार्लियामेंट में हमला किया, बेशक हम मजम्मत करते हैं बम धमाकों की भी, और पार्लियामेंट पे हमले पर भी गलत है, नहीं होना था। वहां मासूमों की जान गई, यहाँ पे सबसे बड़े पार्लिमानी निजाम के पार्लियामेंट पे हमला हम मजम्मत करते हैं, लेकिन उसका भी फैसला हो गया। अफजल गुरु को फांसी पे लटका दो बोल रहे, टाइगर मेमन को जेल में डाल दिए। ठीक है, अकबर ओवैसी कहता है आज सही है, अफजल गुरु को फांसी पे लटका दो, टाइगर मेमन को जेल में डाल दो, लेकिन अफजल गुरु के फांसी के तख्ते के बाजू के तख्ते में अडवाणी को, वाजपेयी को, उमा भारती को फांसी दे दो। तो जब हम समझेंगे कि हमको इंसाफ मिला, टाइगर मेमन के साथ तुम माल ठाकरे और उसकी औलाद को, शिवसेना को, बीजेपी वालों को भी जेल में डाल दो, तो जब हम समझेंगे कि इंसाफ मिला। सिर्फ एक तरफा फैसले नहीं होंगे। आज राम मंदिर का फैसला कैसे हुआ? रामचंद्र जी कब पैदा हुए मेरे भाई? 9 लाख बरस पहले पैदा हुए। 200-400 बरस पहले आपके दादा, सगरदादा, परदादा कहां पैदा हुए? बहुत कम लोग रहते हैं जो बोल सकते हैं। 1 लाख बरस पहले आपके दादा के दादा, दादा के दादा, फुला के दादा कहां से आए? आप बोल सकते हैं? बहुत मुश्किल है भाई। तो 9 लाख बरस पहले रामचंद्र जी यहां पैदा हुए बोल के बीजेपी वाले बोल रहे हैं, और जज फैसला देता है
कि अकीदत का मामला है, अकीदे का मामला है। अरे मिल्कियत का फैसला करो, अकीदे का फैसला मत करो। इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला करता है 3 हिस्सों में बांट दिया। क्या फैसला है, कैसा फैसला है? इंशाअल्लाह मुसलमान हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुसलमान बाबरी मस्जिद का मुकदमा जीतेगा, बाबरी मस्जिद बनाएगा और बाबरी मस्जिद से फिर से गूंजेगी। हमको जरूर इंसाफ का यकीन है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन नफरत की फिजा। ऐ मुसलमानों, तुम नारे और तालियां बजा रहे हो, आवाज बुलंद कर रहे हो, लेकिन याद रखो मेरे इस बात को, तुमने अल्लाह के घर की शहादत को राया कर दिया। नमाजी नहीं बन सके, मुत्तईन नहीं हुए, मुनज़्ज़म नहीं हुए और अपने इत्तेहाद के जरिए तुमने बाबरी मस्जिद का इंतकाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने अपने घर का इंतकाम जरूर लिया। कभी लातूर और जालना और बीड़ के जगहों पे जमीन के हिलाने के जरिए अल्लाह ने अपना इंतकाम लिया, तो कभी चूहों के मौत के जरिए अल्लाह ने इंतकाम लिया। तो अल्लाह ने प्रमोद महाजन को किस तरीके से मौत देकर अपना इंतकाम लिया, तो उमा भारती को किस तरीके से सियासत के बाजारों में आवारा की तरह घूमने पर मजबूर करके लिया। कल्याण सिंह को जो उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था, गुमनामी के बादलों में डाल दिया। अल्लाह अपना इंतकाम ले रहा है और लेता रहेगा उस वक्त तक जब तक अल्लाह का घर नहीं बन जाता। और न सिर्फ ये, पीवी नरसिम्हा राव का क्या हाल हुआ? मर गया, गुमनामी में रहा, मर गया। मरने के बाद दिल्ली में जलना चाहा तो सोनिया बोली लेके जाओ मरदूर को, यहाँ नहीं बोली। ये लगा पूरे लाए, तेलुगु बिड्डा, तेलुगु टिड्डा फिड्डा क्या क्या बोलते हैं, लाके जलाना चाहे। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बनाए गए उस हुसैन सागर के कट्टे के दामन में तो अल्लाह ने उस मरदूत को जलने भी नहीं दिया। आधा जला, आधा नहीं जला, आग लगा दिए, चले गए। बाद में पुलिस वाले कुत्तों को हकाल रहे थे और कुत्ते लौट के ले जा रहे। ये हश्र हुआ। अरे अल्लाह ले रहा इंतकाम, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। आखिर तुम कब लोगे, मेरा यह सवाल है तुमसे। अगर तुमको लेना है तो मसाजिदों को आबाद करो, नमाज के पाबंद बनो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह का अमल पैदा हो और हर अपने गांव में, अपने महल्ले में नई बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखकर एहतजाज करो। ये इंतकाम आज आंध्र प्रदेश में मजलिस काम कर रही है। जो लोग बोलते थे क्या होता 2-4 एमएलए से, क्या होता मजलिस जीत गई तो क्या कर सकती मजलिस, बोले ना। आज मजलिस किसके है, आज मजलिस क्या करती बोलने वालों और बिलखुसूस सरकारी मुसलमान ये ज्यादा बोलते थे। मजलिस क्या कर सकती, मजलिस क्या कर सकती। अरे मजलिस क्या कर सकती है, दुनिया देख ली कि आज मजलिस के रहमो करम की वजह से हुकूमत टिकी हुई है। मजलिस क्या करती बोले ना, अगर मजलिस हट जाती तो किरण के पैरों के नीचे से तख्ता हट जाता था। मजलिस क्या करी, अरे ये जमात क्या कर सकती बोलते थे। अरे देखो ये जमात क्या कर सकती है। मुस्तकबिल में भी मेरी बात को लिख लो, मेरी बात को लिख लो, इस बात को याद रखो। तेलुगु
తెలుగుదేశం वोट लेगी, कांग्रेस वोट लेगी, उधर जगन वोट लेगा, इधर टीआरएस वोट लेगी, कम्युनिस्ट लेगी, मादिगा वादिगा भी आ जाएंगे, सब वोट लेंगे, उनका वोट तकसीम होगा, हमारा एक वोट होगा। तो खुदा की कसम मुस्तकबिल के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का फैसला मुसलमानों ने आंध्र प्रदेश करेंगे, मजलिस हम करेंगे ये फैसला। आज इस बात को समझिए, मजलिस अगर तायीद कर रही है तो किस बुनियाद पे तायीद कर रही है। आज कांस्टेबल्स के इम्तिहानात में तेलुगु में होते हैं, हम बोले असेंबली में खाली तेलुगु में, उर्दू में नहीं। तो बोले अकबर साहब अब तक तेलुगु में होते थे होंगे, अब तक हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब पड़ी, लिहाजा हम उर्दू में भी होना। एसआई का इम्तिहान, एसआई का इम्तिहान कैसा होता? सब इंस्पेक्टर का इंग्लिश लिखना, तेलुगु लिखना, इंग्लिश भी पास करना, तेलुगु भी पास करना, तो उन्हें क्वालिफाई होता है, एलिजिबल बनता है आगे के इम्तिहानात लिखने के लिए। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा मुसलमानों को तेलुगु भी नहीं आती। नहीं अकबर साहब आती, मैं नहीं हूं मुसलमान, मेरे को नहीं आती, मुझे नहीं आती। हाँ आपको नहीं आती? मेरा मुझे नहीं आती, मेरे कई भाइयों को नहीं आती। अंग्रेजी लिखेंगे, जिसको तेलुगु आती वो तेलुगु लिखेगा, जिसको तेलुगु नहीं आती उन्हें उर्दू लिखेगा। तो बोले हाँ बिल्कुल सही अकबर साहब, हुबुल इंग्लिश के साथ तेलुगु या उर्दू, कितने बच्चों का फायदा हुआ हमारे। फिर हम बोले प्राइमरी स्कूल्स का इजाफा होना, 100 प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल पे जब आते हैं तो कम हो जाते हैं, तो हमको 100 हाई स्कूल होना। बोले अच्छी बात है अकबर साहब, दे देंगे। एपीपीएससी के इम्तिहान ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के, हमने बोला उनसे कि उर्दू में इम्तिहान नहीं है, तो बोले अच्छी बात है, वो भी इम्तिहान उर्दू। फिर विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स, विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट की जायदादें आ रही हैं, उसका इम्तिहान तेलुगु में होता है। हमने कहा तेलुगु में आया तो मुसलमान कहां से लिखेगा? ठीक है आंध्रा का मुसलमान लिख लेगा, तेलंगाना का मुसलमान कैसे लिखेगा? नहीं आती उसको तेलुगु, तो अच्छी बात है वो। फिर वीआरओ, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट, ये यूनिट बनाए गए, मंडल वाइज यूनिट। और मंडल वाइज यूनिट में जैसा जहीराबाद में मिसाल के तौर पर अगर 200 पोस्ट निकल रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो मंडल यूनिट की वजह से मुसलमान को एक भी पोस्ट नहीं मिल रहा। एससी रिजर्वेशन आ रहा, एसटी आ रहा, बीसी आ रहा, बीसीए आ रहा, बीसीबी आ रहा, बीसीसी आ रहा, बीसीई नहीं आ रहा। हम बोले ये कैसा यूनिट हुआ? नहीं, इसको मंडल यूनिट नहीं करना, डिस्ट्रिक्ट यूनिट करो। इसके जरिए मुसलमानों को नौकरी मिलेगी। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, यहां चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अकबर ओवैसी के एक एक जुमले पर इतनी जोर से आवाज लगा रहे हो, अरे तुम में ताकत है, तुम में हिम्मत है। अरे कांस्टेबल्स की भर्ती हो रही है, 28 तारीख आखिरी तारीख है, नौजवानों उठो और फिजिकल ट्रेनिंग करो और उनमें भर्ती हो जाओ। 22,000 जायदादें आई हैं कांस्टेबल्स की, पुलिस वालों की। मेरे पास फेरिस्त थी, साथ में लाया नहीं, फिर भी है आप लोगों को बोलता हूं। देखिए मैं तुम्हें पुलिस में 22,725 वैकेंसियां, इतनी ज्यादा तफल्लुरात फिर 50 बरस तक नहीं आने वाली। मुसलमानों याद रखो, मुसलमान पुलिस में कम हो रहा है, मुसलमानों की पुलिस में तादाद घट रही है, हमारे पुलिस के ओहदेदार नहीं है। खुदा के लिए मुसलमानों उठो, इसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में भर्ती हासिल।
10-15 हजार 16 हजार की तनख्वाह होती है, मालूम आपको? उठो मुसलमान, सब इंस्पेक्टर की भी है उसमें महकमे तालीम के महकमे में 27,380 जायदाद, 27,380। इम्तिहानात लिखो मेरे भाई, उसमें जाओ। महकमे बर्ती में 12,244 नौकरियां निकल रही। महकमे रेवेन्यू बीआरओ और वो विलेज रेवेन्यू ऑफिसर असिस्टेंट जो मैं बोला 8,340। महकमे पंचायत राज में 3,100, महकमे आबकारी एक्साइज में 2,000 और दूसरे महकमे जात में 32,509। जुमला 1,16,000 जायदादें निकल रही। मुसलमानों, नौजवानों, उठो, खुदा के वास्ते उठो नौजवान। जहीराबाद से भी हमको कम से कम 2-3 हजार नौजवानों की दरखास्त है कांस्टेबल के लिए जाना है। अगर जाएंगे तो कम से कम 2,000 में से 200-400 को तो नौकरी मिलेगी। अगर नहीं होगी तो फिर मेरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, जरा अपना भाई पुलिस में रहा ना तो अपन सामने आए तो ईमान भी बीच में आता। क्या बात है। अगर गैर रहा तो कुछ भी नहीं आता, पहलियों में निकलता। खुदा के लिए समझो इन बातों को। अरे आज अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। 4% रिजर्वेशन कितना लड़कर हमने हासिल किया आंध्रा में। बच्चे MBBS इंजीनियरिंग किसमें भी दाखिला ले लो, को मुसलमान बच्चे MBBS इंजीनियरिंग किसमें भी दाखिला ले लो, उनकी फीस गवर्नमेंट देती। कौन कराए? कांग्रेस वाले करे। रिजर्वेशन मजलिस के एहतजाज की वजह से मिला। हम रोडों पे आए, लड़े झगड़े और बोले कि अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो तुम्हारे तख्ते को हम उलट देंगे और तुम्हारा इख्तियार का खात्मा कर देंगे। रिजर्वेशन मिला। ये मुसलमानों को स्कॉलरशिप किसकी वजह से मिली? अरे मैं असेंबली में खड़े होकर राजशेखर रेड्डी जब था उस वक्त बोला, रेड्डी साहब आपकी हुकूमत और मोदी की हुकूमत में कोई फर्क नहीं दिख रहा, सिर्फ वादे करे क्या मुसलमानों को 20 रुपए 30 रुपए 200 300 रुपए तालीमी वजीफा मिल रहा, स्कॉलरशिप मिल रही, क्या ये इंसाफ है? अरे अगर तुम मोदी नहीं हो, रेड्डी हो तो SC ST और BC के बराबर मुसलमानों को भी स्कॉलरशिप दियो। राजशेखर रेड्डी उठ के बोले, अकबर साहब क्या बोल रहे हैं आप, किससे मिला रहे? हमारे MLA बोले, अकबर साहब इतना शब्द बोल दिए। मैंने कहा ऐसा बोले तो सीधे होती है वो। फौरन उठार बोला कि ऐलान करता हूं SC ST BC के बराबर स्कॉलरशिप मुसलमानों को दे दूं। कितने नक्शे वाले जो अपनी औलाद को पढ़ाने का ख्वाब देखते थे, जो अपनी औलाद को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखते थे, कितनी बनने वाले पंचर वाले जो सिर्फ ख्वाब देखते थे, आज उनका ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहा है। एक गरीब का, एक टेलर का, एक तरकारी फरोश का, एक बंडी वाले का, पंचर जोड़ने वाले का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का इत्तेहाद है, उनकी जमात है, और हम अपने इत्तेहाद के जरिए जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा लिटा सकते हैं। इस वजह से मक्का मस्जिद का बम धमाका हुआ, मालेगांव का धमाका हुआ, अजमेर का धमाका हुआ। मालेगांव के बच्चों को जमानत मिली, अजमेर के बच्चे अभी भी जेल में, मक्का मस्जिद के बच्चे बाइज्जत बरी हो गए। असेंबली में कैसा एहतजाज करे हम, आप देखे ना। अरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी चीफ मिनिस्टर माफी नहीं मांगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की ताकत, आपके इत्तेहाद की ताकत, आप
आपके जिंदा शऊर की ताकत कि आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सवाल पर हमारी आवाज पर परेशान होकर मुसलमानों से ऐवान असेंबली में माफी चाहता है और हम उसको माफी मांगने पे मजबूर करते हैं। क्या ये हमारी कामयाबी नहीं? लोग बोल रहे हैं अकबर साहब ये आपका कारनामा है। अरे अकबर साहब का कोई कारनामा नहीं है। ये मुसलमानों के जिंदा ईमान और मजबूत इत्तेहाद, वो जमात पे भरोसे की वजह से ये हुआ। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मैं कुछ नहीं करा, ये आपका इत्तेहाद करा, आपकी बात। अरे हुकूमत मुझसे डरती है तो क्यों डरती? पुलिस डरती है, इन्हों डरते, उन्हों डरते, सब डरते, क्यों डरते? क्या मेरी इस तकरीर की वजह से? क्या मैं पहलवान हूं? क्या मुझे ताकत है? मसला कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मेरे पीछे आपके इत्तेहाद की ताकत है, आपकी दुआएं हैं, इस वजह से। अरे यही है, आज 70 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है हुकूमत की तरफ से मक्का मस्जिद के धमाके में मुलविस बेखुसूर मुसलमान बच्चों को 70 लाख। अरे आप बताइए, अरे मुसलमानों गौर करो, आप गौर करो, बाप को बाप नहीं बोलने वाला हमारे को बाप बोल रहा, कहीं को बोल रहा, क्योंकि बाप की ताकत यही हमारे पास ही है। इस वास्ते याद रखो, अगर तुम्हारी सफों में इत्तेहाद होगा, ताकत होगी और अल्लाह अगर राजी होगा तो दुनिया की हर ताकत तुम्हारे सामने झुकेगी। अगर तुम में इत्तेहाद ना होगा, तुम्हारे पास ईमान की दौलत नहीं होगी, अल्लाह की रजा नहीं होगी, तो फिर दुनिया में तुम रुसवाई होते रहोगे। खुदा राय मुसलमानों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तक़ी रहो। अगर लोग नौजवान समझते हैं कि नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे तो क्या होगा, अरे याद रखो, जिसकी दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके मांगी गई दुआ को अगर कबूल नहीं करता है तो उसके बराबर के बलाओं को टाल देता है, तो या तो उसके बराबर के जन्नत के दरवाजों को खोल देता। और जब इंसान के जिंदगी में किए गए नेकी और बदियों का जब तोला होगा, तोला जाएगा, तो बदियों का फड़ना भारी रहेगा। तो फरिश्ते अल्लाह को याद दिलाते हैं, अल्लाह इस बंदे ने फुला वक्त ये दुआ मांगी थी, फुला वक्त वो दुआ मांगी थी जिसको तूने कबूल नहीं किया। अल्लाह उस दुआ का इतना अजर देगा जो कबूल नहीं हुई, इतना अजर देगा, इतना अजर देगा कि बंदा चीख उठेगा, पुकार उठेगा, कहेगा कि अल्लाह काश तू मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न किया हो। अरे आपका खादिम, आपका खिदमतगुजार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का नाम अकबरुद्दीन अवैसी, और ये गुलाम आया है, ये आपका खादिम आया है आपकी खिदमत करने के लिए। तो खुदा अगर मैं कामयाब, मेरी तकरीर कामयाब, तो कल से गलियाबाद के मसाजिदों को मैं सफों से भरी देखना चाहता हूं। अगर हमारे मसाजिद में सब ज्यादा होंगी और इस हजारों के मजमे में से अगर 100 बेनमाजी नमाजी बन जाता है, तो खुदा की कसम मेरी तकरीर तो छोड़ो, मेरी जिंदगी कामयाब हो गई मैं समझूंगा। मौत से लड़कर यहाँ आना भी कामयाब हो गया मैं समझूंगा। नमाज की पाबंदी करो। कहने को तो बहुत है, जितना हो सकता है कह दिया हूँ। बस आपसे यही कहूँगा कि वक्त और हालात का तकाज़ा है कि मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ
बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है तो तुमको मुनज़्ज़म मुत्तहिद होना है। बाबरी मस्जिद को बनाना है तो मुत्तहिद होना होगा। शरीयत की हिफाजत करना है तो मुत्तहिद होना होगा। बहरहाल मैं फिर से कहूँ, मैं आया हूँ तो किसी के लिए नहीं, मगर इतनी तकरीर करने के बाद मेरा एक हदिया है जो मैं हर जगह मांगता हूँ मुसलमान। एक तो इत्तेहाद की भीख मांगता हूँ, फिर बाद में इतनी देर तकरीर करने के बाद ये हलक सूखता है, सीना दर्द होता है, अब पेट भी दर्द हो रहा है, सख्त पत्थर हो गया, इतना दर्द होता है। तो इस दर्द की दवा आपके पास है। ये सूखे हुए हलक की प्यास आपके पास है। ये लड़खड़ाती हुई आवाज की हिम्मत आपके पास है। और वो हदिया मैं आपसे मांगता हूं और जोरदार आवाज में मांगता हूं, इस हजारों के मजमे से मांगता हूं कि ऐसी आवाज लगाना, ऐसा नारा लगाना कि यहां से आवाज निकलकर हैदराबाद, वो दिल्ली, वो अयोध्या तक जाए और अयोध्या में बैठी वो मूर्ति हिलने लग जाए। ऐसी आवाज देना, ये मेरी हिम्मत है, ये मेरी ताकत है, ये मेरा हदिया है समझकर वो आखिरी लुआ बैठे वो लोग भी आवाज